तं शेष कारण परम रामाख्य मीशं हरिं बंदो गुरुपद कंज कृपा सिंधु नररूप हरि महामोहतम पुंज जासु वचन रवि करने कर सद्गुरु महाराज त्रैकाल सतत स्मरणीय अनंत श्री विभूषित परमाराध्य श्री सद्गुरु महाराज के त्रैलोक पावन पाद पद्मों में कोटि सा नमन। समुपस्थित धर्म प्रेमी सज्जन वृंद, धर्मशीला देवियों, हम लोग सत्संग के एक विशेष आयोजन में बांक गांव में उपस्थित हैं। मैं तो इधर ये पहली बार आया लक्ष्मीनिया के पास, हालांकि पहले से यहाँ के लोगों से, राजा राम बाबू से और भी लोगों से भेंट है। कुप्पा घाट लोग जाते हैं तो मुलाकात हुई है, लेकिन एक विशेष आयोजन में कि समय दीजिए तो मैं आया। ये मनुष्य का शरीर हम लोगों को मिला है, ये शरीर अनमोल है। भगवान राम ने स्वयं कहा, साधन धाम मोक्ष कर द्वारा। इसमें सभी साधन उपलब्ध हैं। देहस्था सर्व विद्याश्च देहस्था सर्वदेवता देहस्था सर्वतीर्थानि गुरुवाक्येन लभ्यते। गुरु मिल जाए अच्छे तो शरीर में सारी विद्याएं हैं, सारे देवता हैं और युक्ति से उन्हें हम पा सकते हैं। और तो और इसमें मुक्ति का भी दरवाजा है, मोक्ष कर द्वारा। अपवर्ग नरक स्वर्ग अपवर्ग निशेनी, ज्ञान विराग भगति सुख देनी। ये नरक जाने के लिए कोई मेहनत नहीं, जो मन में आए करते जाइए। गलत करेंगे तो नरक रखा हुआ है ही। स्वर्ग जाने के लिए मेहनत है, अच्छा काम करेंगे, पुण्य कर्म करेंगे तो स्वर्ग जाएंगे। अब मोक्ष पाने के लिए एक विशेष उपाय है, अपवर्ग। कैसे, किसको कहते हैं अपवर्ग? कहते हैं जिसमें पो फो बो भो मो, पवर्ग यही हुआ, पो फो बो भो मो। पो से पतन, पतन मन गिरना, जहाँ से गिरना नहीं होता है। फ से फलासा, जहाँ किसी तरह की इच्छा नहीं रह जाती है। ब से किसी तरह का बंधन जहाँ नहीं है। भ जहाँ भय है ही नहीं। और मो का मतलब मृत्यु। पतन माने गिरना, पतन फलासा बंध भय, मृत्यु जहाँ नहीं हो, ऐसी जो स्थिति है, ऐसा जो जगह है, उसको कहते हैं अपवर्ग। सामान्य लोग, हम लोग कहते हैं वैकुंठ चला गया, लेकिन
गुरु महाराज के ज्ञान में, पुराणों में हम लोग पाते हैं कि जहाँ तक रूप है, चौभुज और अष्टभुज जो, अथवा अनेक भुज जो, सबका सब एक न एक दिन नष्ट हो जाता है। दुख दर्द वहाँ लगा ही रहता है। भगवान विष्णु के खास पार्षद थे जय विजय, और वहाँ उनको शाप लग गया, वहाँ से गिरे मरे और बन गए हिरण्याकश्यप, हिरण्याक्ष, रावण, कुंभकर्ण, और इस तरह से वहाँ से भी गिरना हो गया। इसी तरह से और लोकों में भी देखते हैं, जहाँ तक रूप जगत है वहाँ तक दुख भय से छुट्टी नहीं है। केवल यही ब्रह्म निर्वाण मोक्ष, जिसको कहा गरुड़ पुराण में, हम लोग श्राद्ध कराते हैं, पंडित जी को बुलाते हैं, उनसे जो किताब में वो जो श्राद्ध के लिए पढ़ते हैं गरुड़ पुराण सारोद्धार, उसी में ये जो बात है लिखा हुआ यह भी है। ये जो हम लोग करते हैं पंचदान श्राद्ध, जनरली यही लोग करते हैं, पंचदान श्राद्ध करते हैं पंडित जी को बुला करके। कुछ लोग सांड छोड़ते हैं, वृखोत्सर्ग श्राद्ध, जिंदे में भी अपना श्राद्ध कर सकते हैं, वह भी है उसमें विधि बहुत सा है उसका। इधर शुरू में पढ़ेंगे गरुड़ पुराण में, गरुड़ जी विष्णु भगवान का संवाद है, बैतरणी नदी का वर्णन है, चित्रगुप्त के नगर का वर्णन है, वो मुंशी हैं, बही खाता रखने वाले, हिसाब किताब। और जमराज का भी वर्णन है, दंड जो देते हैं जीवों को अच्छे बुरे कर्मों का। और आगे चल कर के श्राद्ध की विधि है, उसी में आगे चल के ये 13वां 12वां 13वां अध्याय 14वां अध्याय में सब है। अब 15वां अध्याय में शरीर का वर्णन है। शरीर में कितने चक्र हैं, हम लोग जैसे पिंड ब्रह्मांड का नक्शा देखते हैं ना, सबसे नीचे में गुदा चक्र, मूलाधार भी इसको कहते हैं, उसमें 4 दल का कमल होता है, उसके मालिक है गणेश बाबा। उसके ऊपर में 6 दल का कमल है, उसके मालिक है ब्रह्मा जी, लिंग चक्र है। उसके ऊपर में नाभि चक्र है, जहाँ की 10 पत्ते का कमल है, विष्णु भगवान वहाँ निवास करते हैं। उसके ऊपर 12 चक्र का है, हृदय चक्र 12 दल वाला है, और वहाँ के मालिक हैं भोले बाबा। उसके ऊपर में कंठ चक्र है, वो उसकी मालकिन है सरस्वती मैया, वहाँ 16 पत्ते का कमल है। और उसके ऊपर में आँखों के बीच में जो जिसको हम लोग खटचक्र कहते हैं, वहाँ दूध पत्ता वाला कमल है, द्विदल कमल है, उसका मालिक ओंकार निरंजन है। इसमें कौन पत्ता में कौन अक्षर है, कोपा घाट के नक्शा में नहीं झलकता है, नया लिखा हुआ। लेकिन जब मैं गरुड़ पुराण देख रहा था तो उसमें सब लिखा हुआ था, किसमें कौन पत्ता में कौन अक्षर है। पंडित जी श्राद्ध कराने आवेंगे ना, उनका 15वां अध्याय लेकर के किताब देखिएगा, उसमें सब लिखा हुआ है। जो जीव ये शरीर के भीतर रहने वाला प्राणी, वो प्रकृति के गुणों को जय कर लेता है, प्रकृति के पार हो जाता है, प्रकृति का कब्जा जिस पर नहीं रहता है,
उसका नाम है ब्रह्म निर्वाण मोक्ष। ये ब्रह्म निर्वाण मोक्ष की चर्चा वहाँ पर है। ये संत मत बतलाता है ब्रह्म निर्वाण मोक्ष वो जो सबसे ऊंची गति मनुष्य शरीर में ही प्राप्त हो सकता है तो मनुष्य शरीर बहुत दुर्लभ, लेकिन एक ठो बड़ी गड़बड़ी है इसमें। गाते हैं हम लोग, यहो तन छिकै रामा माटी के बर्तनमा आ टोनमा लगत फूटी जाए। सब चीज़ तो बड़ा बढ़िया है, लेकिन ये एक ठोकर लगता है जैसे मिट्टी का बर्तन ख़त्म हो जाता है, वैसे कब किसका शरीर किधर लुढ़केगा पता नहीं है। ये पानी के बीच बतासा जीवन की ऐसी आशा। पानी में बतासा छोड़ दीजिए, क्या होता है, धीरे धीरे गल जाता है। इसी तरह से जीवन चला जाता है। ये क्षणभंगुर है, जीवन है कीमती, लेकिन पानी का सा बुलबुला यह तन ऐसा होय, पीव मिलन को ठानिए रहिए ना परी सोय। अगर हम ईश्वर प्रभु परमात्मा की भक्ति नहीं करेंगे तो गड़बड़ हो जाएगा। सुना रहे थे नबी बाबा, क्या कह रहे थे, भजन का मंत्र पड़ गया तो प्रेत की जोनी से हट गए, और मंत्र नहीं पढ़ता तो बुतनी से बियाह होता। यही ना सुने, ये भजन बिन जो है ना, दीवाने मन भजन बिना दुख पैहो। कबीर साहब ने कहा ना, पहला जन्म भूत के पैहो, पहला जन्म भूत के पैहो। भूत बनेंगे तो क्या होगा, प्यासन ही मरी जइहो। भूतवा का मुंह होता है सुइया के नोक के बराबर, अब पेट होता है बहुत बड़ा घैला के बराबर। अब बेचारा पानी पी नहीं सकता है, सुइया वाला मुंह में कितना पानी घुसेगा। कांटे पर ले पानी पीबिहो, प्यासन ही मरी जइहो, कबीर साहब कहते हैं। तो पानी कांटा पर पानी पिएगा तो प्यास बुझावेगा, कितना पानी पिएगा। इसीलिए भूतवा सब प्रायः कटीले पेड़ पर रहता है, वो बबूल का पेड़ हो कि कांटा वाला पेड़ हो, क्योंकि उसका मुंह पानी तो जाएगा नहीं से, तो कांटा पर से पानी पीता है। मेरे एक संबंध के लोग वो फोन किया, मामा बाबूजी भूत बन गए हैं। कैसे तुम जानते हो कि बाप तुम्हारा भूत बन गया है? गए थे सत्संग में पहाड़पुर, तो उनको देखा था सिगरेट झाड़ रहे थे बैठ करके, एकदम बैठे हुए थे, बुढ़ा गए थे पूरा एकदम। और वो जो है मस्ती धन संपत्ति रहता है तो लोग बुझता नहीं ना किसी को कुछ। वो थे बैठे हुए, तो हमको ले गया था बुला करके, बचवा सब तक गए थे। अब मर गए तो कहा भूत हो गया है। अब भूत हो गया है तो तुम कैसे जानते हो भूत हो गया है? कहा बोली से पहचानते हैं, बोलते हैं ना, पहचानते हैं। पत्नियों मेरी सुनी है उसकी बोली। हम कहा क्या कहता है भूतवा? कहता है बेटा बड़ी प्यास लगी है, देह जल रहा है, कोई उपाय करो। अरे श्राद्ध नहीं किया तो हो, श्राद्ध हो तो किए, श्राद्ध किया तो नहीं कुछ हुआ, ये समझिए। तो तब क्या करोगे? तो मामा सत्संग कर दीजिए आकर के, सत्संग। कोरोना शुरू हो गया था, हम कह रहे कोरोना में सत्संग करने के लिए मनाही है, लोग कहीं नहीं जाता है, तो इसलिए अभी तो नहीं। अभी आप प्रोग्राम हमारा यहाँ चल भी रहा है, ख़त्म होगा तब न। तो लेकिन जब तुम उसको भूतवा जब बोलेगा ना तो उसको कहना
गांव में तो सत्संग घर है ना, फूस वाला घर उसके यहाँ गांव में सत्संग घर था। कोंटा, कोंटा बुझते थे, किनारे में बगल में, वहाँ पर कहना बाप बाप को उसी जगह रहेगा। उस सत्संग में जो स्तुति विनती भजन लोग गाते हैं ना, वो सुनेगा तो देह की जलन घट जाएगी, प्यास घट जाएगा, उसको कहना। वही वो कहा तो वो जाके उसको हुआ। समय आया तो फिर हम लोग सत्संग डरा हुआ। कहने का मतलब कि सत्संग से प्रेतात्मा को लाभ मिलता है, और सत्संग का जन है साधु संतों का ज्ञान करता है तो हमारा कल्याण होता है। यहाँ पर भजन को हम भजन कहते हैं। मतलब कि मन भजन बिना दुख पहियो, पहिला जन्म भूत के पहियो, 7 जन्म पछतइयो, अब पानी कांटे परले पानी पियो। कबीर साहब ने कहा, और महाराज ने कहा, दीवाने वन भन बिन बैल दाने हुई। खेती होती है ना, आप बैल से जोतते हैं ना खेतों, तो वीराना बैल, बैल बिने हो। बैल में कभी कभी किसी को देखते होइएगा या केठो बैल है तो क्या करता है, दूसरे से पानी लगा लेता है, एक ना जोत लेना, एक दिन हमरा भी जोत देना। अब जो ले जाता है भाई को जोतने के लिए, तो दूसरे अब तो उसके जोत में बुझते हैं, उसको पूरा चढ़ा देना है बैल को कि सब बोझ भल का उसी के कंधा पर जाए, वो अपने बैल को बचा लेता है। और नहीं खींचता है तो ऊपर से डंडा देता है, लाठी मारता है कस के। वही कहा, नहीं भजन करोगे न तो वही वीराना बैल, गहरी पर का बैल हो जाओगे। दीवाने बन भजन बैल वीराने हुई हो। ये कहा, 4 पैर सिर श्रृंग गुंग मुख, तब कैसे हरिगुण गइयो। 4 गो टांग होगा, कपार पर सींग रहेगा, मुंह में तो बोली क्या बोलेगा तुम, कोई बोली तुम्हारा बुझेगा, भगवान का गुण कैसे गाओगे। ये सब जो है वो कबीर साहब ने 7 जन्म का वर्णन किया है। उसमें वो कहा, बाज ये जो है सुग्गा का जन्म हो गया। दूजा जन्म सुगा के पहियो, बाग बसेरा लइयो, आ टूटे पंख बाज मर्राने, अधफर प्राण गमइयो। पंख टूट गया है, बगीचा में है, उड़ नहीं सकता है, ऊपर से बाज जो है सिकरा लौक लगाए हुए, कैसे इसको मार करके खा जाएं। ऐसे करके एक जन्म का वर्णन है। गधा बनेंगे तब क्या होगा, तो कहा गधा का जन्म होगा तो क्या होगा। उन्होंने कहा कि गधा बनेंगे तो लादी आप चढ़ी बैठे ले घाटे पहुँचे हो। गधा बनेंगे तो कटी घास नहीं पहियो, घास तो नहीं मिलेगा, लाद करके अपने भी धोबी चढ़ जाएगा। एक जन्म कहा ऊँट का, तो ऊँट को तो तौल करके उसके पीठ पर नहीं लादता है, बड़का टुकड़ी देते जाता, बिन तौले बोझ लदैयो, अब बैठे से तो उठन न पैयो, घुरुची मरी जइयो, दीवाने मन भजन बिना दुख पैयो। आगे जन्म के लिए उन्होंने कहा कि वो ये बंदर बन गए तो बंदरवा को पकड़ करके बाजीगर के बदरा होइयो, लकड़ी ने नाच नचइयो, आ ऊँच नीच से हाथ पसारियो, मांगे भीख न पैहो। सब है। और कहा ये तेली घर के बैला होइयो, वो आँखिन ढाँप ढपइहन, जो कोल्हू में जो जोत करके आँख में ढपनी लगा करके और घर ही में कोस 50 फिरियो, बाहर हो न पैहो। अंत में कहा कौआ का पैहो, और कौआ का पाएंगे तो क्या खाएंगे, उड़ के जाए मैला पर बैठियो, गहरी चोंच लगइहो, दीवाने मन भजन बिना दुख पैहो। ये सब जो कहा गया है, ये सचेत होने के लिए कहा गया है कि भैया चेतिए, नहीं चेतिएगा तो आगे बहुत दुख है।
लोग समझते नहीं हैं, अकड़ते हैं, सब अकड़ ढीला पड़ जाता है, वहाँ किसी का नहीं चलता है। भीम हो कि अर्जुन हो, उस सब को महाभारत पढ़िए न। युधिष्ठिर जी महाराज कितना यज्ञ किए थे, इकट्ठा पाप किए थे छोटा सा, तो पाप के बदले नरक देखना पड़ा। कटाकटी नहीं होता है, वह 10 रुपया घर कमाए या 2 रुपया खर्चा किया, 8 रुपया बचा हुआ है, पाप पुण्य में नहीं होता सब बात। पाप का फल अलग और पुण्य का फल अलग। युधिष्ठिर जी महाराज ने बहुत पुण्य किया था और थोड़ा सा पाप किया था तो चले गए नरक, ले गया नरक। वो जब नरक ले गया, पूछा क्या है, कहाँ ले आए हो देवदूत? कहा महाराज ये नरक है, एकदम अंधेरा, धूप अंधेरा, हाथ को हाथ नहीं सूझता है, दुर्गंधी बहुत अधिक, नाक नहीं दिया जाता। नरक है तो क्या कहना है। हल्ला कर रहा है पापी, कष्ट से चीख रहा है, चिल्ला रहा है, कहता है कौन महात्मा आए हो, तुम्हारे आने से नरक की आग ठंडी पड़ रही है, थोड़ी देर रुक जाओ, थोड़ा आराम मिलेगा, रुक जाओ। कोई पुण्य आत्मा जब जाता है तो नरक की आग कमज़ोर पड़ने लगती है, पापियों का कष्ट घट जाता है। इसलिए उधर से द्रौपदी कहती है भैया हम भी नरके में हैं, उधर से भीम कहता हूँ भैया हम भी नरके में, अर्जुन कहता है हम भी भैया नरके में। भगवान कृष्ण का दर्शन हुआ था, उनके खास लोग थे, और तब सबके सब नरके में थे। वो युधिष्ठिर जी महाराज ने जब सुना, कहा देवदूत से, देवदूत जाओ अब हम नहीं जाएंगे स्वर्ग। कहा सो क्यों, आपको तो 2 ही घड़ी रहना है यहाँ पर, थोड़ा पाप किए थोड़ा ही मिलेगा, बेसी थोड़ा मिलेगा। कहा कि अब हम नरके में रहेंगे, जइबे नहीं करेंगे स्वर्ग। कहा सो क्यों, कहा कि मेरे नरक में रहने से इतने पापियों के को सुख मिलता है, उसका दर्द घट गया, उसको आराम मिलता है, हम ही को न कष्ट होता है। हम उन लोगों के आराम के लिए, उन लोगों की भलाई के लिए दुख सहेंगे, नरके में रहेंगे। ये जैसे कहा तो उसने कहा देवदूत ने आपने तो गजब कर दिया। तो क्या, आपकी सद्भावना के कारण ये समुच्चय नरक सूख गया, सब जीव जो है मुक्त हो गए, अब वे लोग भी स्वर्ग जा रहे, अब आप भी चलिए स्वर्ग, यानी सब भाई तब स्वर्ग गए। ये दुर्भावनाएं जब तक रहती हैं तब तक नरक में रहता है। पूछा भगवान विष्णु भगवान से गरुड़ जी ने कि आपको दया माया नहीं है, क्यों इतना कष्ट देते हैं जीव को नरक में। कहा देखो वो ज़रूरी है। तो क्या ज़रूरी है, सोना को जब शुद्ध करते हैं तो क्या करते हैं, जलाते हैं कि नहीं जलाते हैं। जब तक उसका खाद जलेगा नहीं तब तक शुद्ध सोना होगा नहीं, इसके लिए इसको जलाना पड़ता है। इसी तरह जीव के भीतर में जब तक विकार है तब तक नरक में है, विकार खत्म हुआ तो नरक से छुट्टी। ये विकार को यहाँ सत्संग में पहले विकार खत्म, जब पहले विकार खत्म हो जाएगा तो नरक जाएगा काहे के लिए, नरक के नहीं जाएगा। इसलिए यह जो मनुष्य का शरीर है यह मनुष्य को नरक से जाने में भी रोकता है, पुण्य कर्मा बनाता है, शुभ कर्मों का दाता है। इस तरह से इसका बहुत मोल है, और इसमें से यदि हम भजन कर लेंगे तो हमारा कल्याण होगा। भजन क्या होगा, ये